Good morning, dear students. Today we will learn lesson number 12. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 2 लेसन कंप्लीट करेंगे, लेसन नंबर 12 एंड लेसन नंबर 13. लेसन नंबर 12, लेसन नेम वर्ड एक्सट्रीम्स. लेसन नेम वर्ड एक्सट्रीम्स. स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम संसार की सबसे ठंडी जगह, सबसे गर्म जगह या जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इन सब के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे. फर्स्ट इज कोल्डेस्ट प्लेस. स्टूडेंट्स, संसार की सबसे ठंडी जगह. संसार की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? बोस्टॉक. दिस प्लेस इज बोस्टॉक इन अंटार्कटिका. अंटार्कटिका में एक जगह है जिसका नाम बोस्टॉक है. ये संसार की सबसे ठंडी जगह है. 21 जुलाई 1983 को जो यहाँ का टेम्परेचर था स्टूडेंट्स, वो -89.2 डिग्री सेल्सियस था. 21 जुलाई 1983 को यहाँ का टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया था वो -89.2 डिग्री सेल्सियस था, जो कि पृथ्वी का अब तक का सबसे ठंडा टेम्परेचर था. पृथ्वी का अब तक का सबसे ठंडा दिन था. एंड स्टूडेंट, बोस्टॉक जो कि अंटार्कटिका में है, ये नॉर्थ पोल पर स्थित है. ये कहाँ पर है? नॉर्थ पोल पर स्थित है. सेकंड इज लीस्ट सनशाइन. स्टूडेंट्स, सबसे कम सूर्य कहाँ पर उदय होता है? सबसे कम सूर्य कहाँ पर उगता है? कहाँ पर उगता है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर. साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर सबसे कम सूर्य उदय होता है. स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने आपको साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बारे में अच्छे से बताया है. मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और यहाँ ऊपर नॉर्थ पोल है एंड नीचे साउथ पोल है. नॉर्थ पोल पर आर्कटिक सर्कल है एंड साउथ पोल पर अंटार्कटिक सर्कल है. आर्कटिक में नॉर्थ पोल में जो है 182 डेज सूर्य नहीं उगता. कितने दिन सूर्य नहीं उगता है? 182 डेज सूर्य नहीं उगता है. 365 डेज में से 182 डेज यहाँ पर रात रहती है, बाकी के दिन यहाँ पर दिन रहता है. एंड स्टूडेंट्स, ये साउथ पोल पर 176 डेज सूर्य नहीं उगता है. यहाँ पर 365 डेज में से 176 डेज यहाँ पर क्या रहती है? रात रहती है. 6 महीने नॉर्थ पोल पर दिन निकलता है एंड 6 महीने साउथ पोल पर दिन निकलता है. 6 महीने यहाँ पर रात होती है और 6 महीने यहाँ पर रात होती है. एंड स्टूडेंट्स, सबसे कम सूर्य साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर उगता है. सेकंड इज ग्रेटेस्ट एनुअल रेनफॉल. सबसे ज़्यादा रेनफॉल किस जगह पर होती है? स्टूडेंट्स, किस जगह पर होती है? मौसिनराम जो कि इंडिया में है. इंडिया के मेघालय स्टेट में मौसिनराम नाम की जगह है, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है. यहाँ पर एनुअल रेनफॉल, सालाना बारिश लगभग 11,870 11,870 मिलीमीटर तक होती है. एंड स्टूडेंट्स, मौसिनराम जो जगह है, ये संसार का सबसे नमी वाली जगह है. संसार की पूरे वर्ल्ड की सबसे नमी वाली जगह है. इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है. फोर्थ इज हॉटेस्ट प्लेस इनहेबिटेटेड. मीन्स सबसे गर्म जगह कौन सी है जहाँ पर लोग रहते हैं? संसार की सबसे गर्म जगह है जिबूती. जिबूती जो है वो संसार की सबसे गर्म जगह है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है.
ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है और संसार की सबसे ज़्यादा गर्म जगह है। फिफ्थ इज कोल्डेस्ट प्लेस इनहेबिटेटेड। द कोल्डेस्ट प्लेस वेयर पीपल लाइव इज नोरिल्स्क इन रसिया। रसिया के नोरिल्स्क एक जगह है, रसिया में नोरिल्स्क एक जगह है जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ठंड होती है। एंड स्टूडेंट, यहाँ पर जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और फरवरी के महीने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सिक्स इज ड्राइएस्ट प्लेस। स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा सूखा स्थान। एटाकामा डेजर्ट इन चिली इज द ड्राइएस्ट प्लेस। स्टूडेंट्स, नॉर्थ अमेरिका के चिली में एटाकामा डेजर्ट है जो कि संसार का सबसे सूखा रेगिस्तान है। एटाकामा डेजर्ट संसार का सबसे सूखा रेगिस्तान है। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है एनुअल रेनफॉल ऑफिशियली नील। यहाँ पर जो बारिश है, यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है वो बिल्कुल नहीं होती, मीन्स ना के बराबर यहाँ पर बारिश होती है। एंड स्टूडेंट्स, एटाकामा डेजर्ट का यहाँ का जो सबसे ज़्यादा सूखा समय रहा है वो 1971 तक था, जो कि 400 साल का था। यहाँ पर 1971 तक 400 साल तक यहाँ पर जो है सूखा रहा है, जो कि अब तक का सबसे लंबे टाइम का सूखा था। लास्ट इज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। स्टूडेंट्स, कनाडा है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कनाडा की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। इसकी जो कोस्ट लाइन है उसकी लंबाई 2,65,523 किलोमीटर है। कनाडा की जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्र तट की जो रेखा है, जो तटीय रेखा है, उसकी जो लंबाई है वो 2,65,523 किलोमीटर है। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है बहुत सारे आइलैंड है, जिस वजह से यहाँ की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत लंबी है। एंड स्टूडेंट्स, इस देश का जो कुल क्षेत्रफल है, इस देश का जो एरिया है वो 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है। 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ये एरिया के हिसाब से ये देश एरिया के हिसाब से संसार का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एरिया के हिसाब से ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एंड स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। इस लेसन की कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन मैंने इस लेसन से कुछ क्वेश्चन आंसर बनाए हैं जो कि मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पर। अब हम लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। लेसन नंबर 13, लेसन नेम वाइल्ड लाइफ इन पोलर रीजन। लेसन नेम वाइल्ड लाइफ इन पोलर रीजन्स। स्टूडेंट्स, पोलर रीजन्स, इसके बारे में मैंने आपको SST में बहुत अच्छे से समझाया है। पोलर रीजन के बारे में, पोलर रीजन स्टूडेंट्स, जो हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है उसे पोलर रीजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी अर्थ है, मान लीजिए ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल पर क्या है, आर्कटिक सर्कल है, एंड साउथ पोल पर क्या है, अंटार्कटिक सर्कल है। तो आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल को पोलर रीजन कहा जाता है। द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल आर कॉल्ड एज पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ। जो हमारी पृथ्वी का आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल है उसे पोलर रीजन कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे? पोलर रीजन्स कहा जाता है। द आर्कटिक इज फ्रोजन सी सराउंडिंग वाइल्ड लैंड। जो आर्कटिक है वो एक जमा हुआ समुद्र है जो कि चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, जमीन से घिरा हुआ है, लैंड से घिरा हुआ है। ऑन द अदर हैंड द अंटार्कटिक इज एन आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट। दूसरी ओर अंटार्कटिक है जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, जो कि
पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ एक महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है। द आर्टिक इज वार्मर देन द अंटार्कटिक। जो आर्टिक सर्कल है वो अंटार्कटिक की तुलना में अंटार्कटिक के अकॉर्डिंग ये गर्म है, इसलिए यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, यहाँ की जो वेजिटेशन है वो अधिक होती है, वो ज़्यादा होती है। एंड जो अंटार्कटिक है, जो अंटार्कटिक में जितने भी एक्वेटिक एनिमल पाए जाते हैं, जितने भी जलीय जीव हैं, जितने भी एक्वेटिक हैं, वो कौन होते हैं? वो मैमल्स होते हैं। अंटार्कटिक में जितने भी जीव समुद्र में पाए जाते हैं, जितने भी एक्वेटिक हैं, वो कौन है? वो मैमल्स हैं। एंड स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम पोलर रीजन में पाए जाने वाले जो जानवर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट इज सील्स। दिस एनिमल लाइव इन सी। ये एनिमल समुद्र, सागर और महासागरों में रहता है। दे स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम इन वाटर एंड मोस्टली अंडर द आइस। ये एनिमल अपना ज़्यादातर टाइम पानी के अंदर बिताता है और बर्फ के नीचे। बच्चों, सील एनिमल की जो स्किन होती है, इसकी जो त्वचा होती है वो मोटी होती है एंड इसकी त्वचा पर, इसकी स्किन पर छोटे छोटे रुएं होते हैं, जिस वजह से ये अपने आप को ठंड से बचा पाती है और बर्फ के नीचे ये रह पाती है। इन आर्टिक सील आर हंटेड बाय पोलर बियर। जो आर्टिक सील होती हैं उनका सबसे ज़्यादा शिकार किया जा रहा है। कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा शिकार? वो है पोलर बियर। जो सफ़ेद भालू होते हैं, जो सफ़ेद भालू हैं, पोलर बियर हैं, वो सबसे ज़्यादा आर्टिक सील को खाते हैं, आर्टिक सील का शिकार कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन अंटार्कटिक रीजन। जो सील्स होती हैं, जो सील एनिमल हैं, ये सबसे ज़्यादा अंटार्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? अंटार्कटिक क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, जो सील है ये पानी में भी सो जाती है। ये कहाँ सो जाती है? ये पानी के अंदर भी सो जाती है। सेकंड इज वेल्स। द पोलर रीजन्स प्रोवाइड रिच सोर्स ऑफ फूड फॉर वेल्स। स्टूडेंट्स, जो वेल्स होती है ये एक प्रकार की मछली है जो कि पोलर रीजन में पाई जाती है, जो कि पोलर क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर इन्हें खाने के लिए सबसे ज़्यादा खाना मिलता है। पोलर क्षेत्र में इन्हें खाने के लिए सबसे ज़्यादा खाना मिलता है। द लार्जेस्ट वेल आर द बलीन वेल्स। जो सबसे बड़ी वेल्स है वो कौन सी है? बलीन वेल्स है। बच्चों, आप लोगों ने नाम सुना होगा ब्लू वेल्स का, जो संसार की सबसे बड़ी मछली है, संसार की सबसे बड़ी वेल्स है वो है ब्लू वेल्स। जो ब्लू वेल्स है वो बलीन वेल्स की एक प्रजाति है। वो क्या है? बलीन वेल्स की एक नस्ल है जो कि ब्लू वेल्स है। वो संसार की सबसे बड़ी मछलियों में से है, मतलब वो संसार की सबसे बड़ी मछली है। कौन सी मछली है संसार की सबसे बड़ी? ब्लू वेल। स्टूडेंट्स, जो ब्लू वेल्स है उसकी एज लगभग 200 ईयर्स तक होती है। उसकी एज लगभग 200 ईयर्स तक होती है। एंड ब्लू वेल्स एक दिन में लगभग 4000 किलोग्राम krill खा जाती है। krill क्या होती है? ये मछलियाँ होती हैं, छोटी छोटी मछलियों को, ये एक प्रकार की छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं जिन्हें krill कहा जाता है। वेल मछली एक दिन में लगभग 4000 किलोग्राम krill को खा जाती है। एंड स्टूडेंट्स, इन मछलियों का, वेल मछलियों का बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा शिकार किया जाने लगा। इनके मांस को बेचा जाने लगा, मतलब कि इनको मार करके इनके मांस को बेचा जाता था। एंड इनकी बॉडी से ऑयल निकाला जाता था, तेल निकाला जाता था, और जिसलिए इनका बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े रूप में शिकार किया जाने लगा, जिस वजह से ये जो है विलुप्त होने लगी, मतलब खत्म होने लगी।
ये देखने को कम मिलने लगी, जिस वजह से जो है इनके शिकार पर रोक लगा दी गई कि इनका शिकार नहीं किया जाएगा, एंड इनको बचाने के लिए इनके शिकार पर रोक लगा दी गई। थर्ड इज पोलर बियर। दिस एनिमल हैज थिक लेयर ऑफ फैट बाइंड इन इट्स स्किन। स्टूडेंट्स, जो पोलर बियर होते हैं, जो सफ़ेद भालू होते हैं, इनकी जो स्किन होती है, जो इनकी स्किन है उसके नीचे एक लेयर होती है फैट की, एक मोटी लेयर होती है। किसकी होती है वो? फैट की एक मोटी लेयर होती है, एक मोटी परत होती है फैट की, जिसकी वजह से ये अपने आप को इतनी ठंड में भी सुरक्षित रख पाते हैं, अपने आप को इतनी ठंड से ये बचा पाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, जो पोलर बियर हैं वो आर्कटिक महासागर और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिलते हैं। जो आर्कटिक क्षेत्र है ये उन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ही ज़्यादा बर्फ पड़ती है, ये उन क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं ये भालू? आर्कटिक क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये? आर्कटिक क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। आर्कटिक रीजन में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इट इज़ एबल टू गो फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फीडिंग। जो पोलर बियर होते हैं ये बहुत लंबे समय तक, पोलर बियर बहुत लंबे समय तक बिना खाना खाए जीवित रह सकते हैं। बिना खाना खाए ये लंबे समय तक अपने आप को जीवित रख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, जो पोलर बियर है वो कहाँ का नेशनल एनिमल है? किस कंट्री का नेशनल एनिमल है पोलर बियर? ग्रीनलैंड का। पोलर बियर ग्रीनलैंड का नेशनल एनिमल है। नेक्स्ट इज आर्टिक फॉक्स। नेक्स्ट इज आर्टिक फॉक्स, आर्टिक लोमड़ी। दिस स्मॉल फॉक्स चेंजेस कलर फ्रॉम वाइट टू ग्रे ब्राउन इन समर। आर्टिक फॉक्स बच्चों टुंड्रा और आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये ऐसे इलाकों में पाई जाती हैं, ऐसे इलाकों में रहती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। ये उन इलाकों में रहती हैं जैसे टुंड्रा रीजन एंड आर्कटिक रीजन्स। इन लोमड़ी का कलर, ये जो लोमड़ी होती है इनका कलर गर्मियों के समय वाइट से ब्राउन हो जाता है। गर्मियों के टाइम इनका जो कलर है वो वाइट से कैसा हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। इट हैज़ थिक कोट। इनकी जो खाल होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, थिक कोट होता है, जिस वजह से ये अपने आप को सर्दियों से बचा पाती है, ठंड से बचा पाती हैं। इट हैज़ अ वेराइटी ऑफ डाइट टू ईट। ये अलग अलग प्रकार का खाना खा लेती हैं, जैसे बर्ड्स, चिड़िया, जो चिड़िया होती है उसे खा लेती हैं, उसके अंडे को भी खा लेती हैं, जो उसके अंडे होते हैं उनको भी खा लेती हैं। एंड लेमिंग्स। लेमिंग्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये आप देख सकते हैं, ये लेमिंग्स होते हैं, ये चूहे की तरह दिखाई देते हैं। ये इनका भी शिकार करती हैं, इन्हें भी खा लेती हैं। स्टूडेंट्स, जो आर्कटिक लोमड़ी होती है इसका जो पंजा होता है वो खरगोश की तरह होता है। आप इसके पंजे को देखेंगे तो वो किसकी तरह दिखाई देगा? खरगोश की तरह। जो खरगोश के छोटे छोटे पंजे होते हैं, कुछ इसी टाइप में इसके जो पंजे हैं वो दिखाई देते हैं। इनका आकार जो है वो छोटा होता है। ये लोमड़ी हाइट में छोटी होती है और इनके जो पंजे होते हैं वो कुछ कुछ खरगोश की तरह दिखाई देते हैं। Next is musk oxen. In reality, these are not oxen but members of goat antelope family. बच्चों, जो मस्क ऑक्सन होते हैं ये रियल में बैल नहीं होते। ये देखने में आपको क्या लगेगा? ये एक बैल की तरह लगेंगे, बड़े बैल की तरह दिखते हैं, पर ये रियल में बैल नहीं होते हैं। ये एक गोट एंटेलोप फैमिली के मेंबर होते हैं। ये उनकी एक प्रजाति होती है। एंड स्टूडेंट्स, दे हैव लॉन्ग ब्लैक फर। जो मस्क ऑक्सन हैं इसके जो है लंबे काले बाल होते हैं। इसके लंबे काले
बाल होते हैं। जिस तरह से भेड़ के बालों का यूज, भेड़ के हेयर का यूज ऊन बनाने के लिए होता है, उसी तरह से इसके बालों का यूज भी, मस्क ऑक्सन के हेयर का यूज भी ऊन बनाने के लिए होता है। दे आर नोन फॉर फॉर्मिंग डिफेंसिव सर्कल एट द टाइम ऑफ डेंजर। जब ये अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं, जब इन्हें लगता है कि इनको किसी चीज़ से खतरा है या कोई इनका शिकार कर रहा है, तो ये अपने आसपास एक सर्कल बना लेते हैं अपने बचाव के लिए। अपने आप को बचाने के लिए ये अपने आसपास एक सर्कल बना लेते हैं। एंड स्टूडेंट्स, जो मस्क ऑक्सन होते हैं, इनका जो वजन होता है वो लगभग 200 किलोग्राम से लेकर 410 किलोग्राम तक होता है और ये मांसाहारी नहीं होते। मस्क ऑक्सन जो है वो मांसाहारी नहीं होते हैं, ये मांस नहीं खाते, ये सिर्फ घास, फूल और जो वनस्पतियाँ होती हैं ये वो खाते हैं। ये जो है वेजिटेरियन होते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज लेमिंग्स। These small creatures are common in the cold Arctic circle. स्टूडेंट्स, लेमिंग्स एक छोटा जीव होता है जो कि चूहे की तरह दिखाई देता है एंड चूहे की तरह लगता है देखने में। ये जीव उन स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। कॉमन रूप से ये जीव जो हैं, जो लेमिंग्स होते हैं, ये आर्टिक सर्कल पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये आर्टिक सर्कल पर पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर साइबेरियन। ज़्यादातर जो लेमिंग्स होते हैं वो साइबेरियन होते हैं। इन गुड कंडीशन देयर पॉपुलेशन एक्सप्लोड। अच्छी स्थिति में इनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। लास्ट इज पेंगुइन्स। These flightless birds are found only the Antarctic region. स्टूडेंट्स, जो पेंगुइन्स होते हैं ये सिर्फ अंटार्कटिक क्षेत्रों में, अंटार्कटिक रीजन में ही पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इतनी ठंड होती है कि पानी भी जो है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ होता है। ये उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। एंड ये ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ये ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है और अंटार्कटिक क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। दे कीप देम सेल्फ वार्म बाय देयर डेंस प्लमेज एंड अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। जो पेंगुइन्स होते हैं बच्चों, ये अपने आप को प्लमेज और फैट की जो लेयर होती है, इनकी स्किन के नीचे, इनकी खाल के नीचे जो फैट की लेयर होती है और जो प्लमेज होता है, उसकी वजह से ये अपने आप को गर्म रख पाते हैं। उसकी वजह से ये अपने आप को गर्म रख पाते हैं और ठंड से बचा पाते हैं। दे प्रोटेक्ट देयर यंग वंस वेरी केयरफुली। एंड ये अपने से छोटों का एंड अपने यंग वंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बच्चों, जो पेंगुइन्स होते हैं, जो पेंगुइन्स है, इनके दांत नहीं होते, इनके दांत नहीं होते हैं। ये शिकार करने के लिए किसका यूज करते हैं? अपनी चोंच का। ये मछली पकड़ने के लिए अपनी चोंच का यूज करते हैं। ये अपनी चोंच से मछली को पकड़ते हैं और खा लेते हैं। एंड इसे जो खाने में सबसे ज़्यादा पसंद होती है वो मछलियाँ ही होती हैं। एंड स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, ये इस लेसन की एक्सरसाइज है जिसे हमें फिल करना है। फर्स्ट इज दिस वाइट बर्ड इज फाउंड इन आर्टिक सर्कल। कौन सा सफ़ेद पक्षी है जो कि आर्टिक सर्कल में पाया जाता है और वो अपना शिकार करने के लिए दूसरे पक्षियों का पीछा करता है? कौन सा पक्षी है वो? स्नोवे आउल। सेकंड इज द ओनली गल डेट लाइव्स एंड ब्रीड्स इन द अंटार्कटिक रीजन। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? केल्प गल। क्या आंसर है इसका? केल्प गल।
थर्ड इज आर्टिक इज अ फ्रोजन सी। ये कह रहे हैं जो आर्टिक है वो एक जमा हुआ समुद्र है जो कि चारों ओर से घिरा हुआ है। किससे? लैंड से या वाटर से? किससे घिरा हुआ है ये? लैंड से मीन्स जमीन से घिरा हुआ है। फोर्थ इज देयर आर नो वेल्स इन पोलर रीजन। ये कह रहे हैं कि पोलर रीजन में कोई भी वेल मछली नहीं पाई जाती। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ओके एंड स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। लेसन नंबर 12 और 13 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा। टेक केयर, गुड बाय।